नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमिक्रॉन के लगातार मामले मिलते जा रहे हैं। भारत में 2 सप्ताह पहले केवल 2 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 2 सप्ताह के बाद स्थिति यह है कि आईसीएमआर ने यह स्पष्ट किया है कि 11 राज्यों में 111 कुल ओमिक्रॉन के मामले पाए जा चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 40 मामले, दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 8, गुजरात में 5, केरला में 7, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक मामले अभी तक सामने आए हैं। देखिए, आईसीएमआर ने कहा है कि यदि आपको आवश्यक नहीं है तो यात्राओं से बचिए, अनावश्यक यात्रा मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क 100% लगाकर ही निकलिए, क्योंकि इस समय जो लापरवाही लोगों के अंदर सामने आ रही है उसका सीधा सीधा खामियाजा हमें एक बार फिर से लॉकडाउन के रूप में, जो प्रतिबंध के रूप में भुगतना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा यह है कि हम अपना मास्क, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, अपना वैक्सीनेशन लगा करके। भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 7,145 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 289 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय भारत में एक्टिव केस 84,565 हैं और इस समय जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया, उनकी संख्या 136 करोड़ 66 लाख तक पहुंच गई है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के वायरस सामने आ रहा है, उसको देखते हुए सुप्रीम कमेटी इस पे नजर बनाए हुए है, और यदि सुप्रीम कमेटी को लगेगा कि हमें लॉकडाउन लगाना है, किसी देश को प्रतिबंध में डालना है जहां पे जो वायरस है वो तेजी से फैल रहा है, तो ये सुप्रीम कमेटी के ऊपर है। और यदि आप ओमान में रहते हैं तो अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो भी लोग ओमान में रहते हैं, शिफा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने परिवार के लोगों की हेल्थ से संबंधित सभी जानकारी इस मोबाइल एप्लीकेशन में एक नॉर्मल फॉर्म भर के अपडेट रख सकते हैं। कहीं भी आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी सारी दवा, कौन सा जांच चल रहा है, क्या आपका प्रिस्क्रिप्शन है, हर तरह की जानकारी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगी। साथ में यदि आप मृत्यु के बाद अपना जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, अंग दान करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये सुविधा अब इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। रॉयल एयरफोर्स ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि एक हॉस्पिटल से में इमरजेंसी कॉल आई, जहां पे मुसन्नम के खसाब में एक महिला की स्थिति काफी क्रिटिकल थी। इसको हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना था, खावला के हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, और इसके लिए एयरलिफ्ट किया गया इस महिला को, और इसको खावला के हॉस्पिटल में एडमिट कराकर इसकी जान को बचाया जा चुका है। कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने जो मान्यता है दे दी है, इसको अप्रूवल मिल गया है। इससे पहले इसको EUL अप्रूवल मिला था, केवल आपातकालीन इस्तेमाल की जो मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब ये वैक्सीन पूरी तरह से अप्रूव्ड कर दिया है WHO के अधिकारियों ने। और इसके ऊपर आदर पूनावाला ने कहा है कि ये कोविड-19 की लड़ाई में हमारी एक और जीत है। जापान के ओसाका से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पे 4थी मंजिल पे भयानक आग लग गई और इस आग की वजह से लगभग 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि फायर फाइटर्स डिपार्टमेंट यहां पहुंचकर लगातार कोशिश कर रहा है आग पे काबू पाने की, लेकिन जो मरने वालों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, भारत और ओमान के बीच में जो फ्लाइटें हैं वो इस समय केवल 4 ही ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं। भारत की एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ओमान की राष्ट्रीय एयरलाइन ओमान एयर और सलाम एयर। इन चारों के अलावा डायरेक्ट रूट पे ओमान और भारत के बीच में कोई अन्य फ्लाइटें ऑपरेट नहीं कर रही, और इसका सीधा सीधा खामियाजा प्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो टिकटों की कीमत है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्राइवेट एयरलाइनों के ऑपरेट करने से जो किराए में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है, लेकिन भारत सरकार जो कि अपने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट को 15 दिसंबर को ओपन करने जा रही थी, ओमिक्रॉन के खतरे को देखकर इसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध कर दिया है। यानी कि नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट अगले महीने के 31 तारीख तक नहीं चलेगी, लेकिन जिन देशों के साथ एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है उन देशों के फ्लाइटों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी लोग इस समय विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर विदेश जा रहे हैं, उनको अपने RT-PCR के समय अवधि को पूरी तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जिनको इसकी जानकारी न होने के कारण उनको अपनी फ्लाइट छोड़नी पड़ रही है, उनको फ्लाइटों में बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, जब भी आप RT-PCR टेस्ट के लिए जाएं तो आप ये कंफर्म कर लें कि 72 घंटे के अंदर हमको RT-PCR टेस्ट
की आवश्यकता है कि 48 घंटों के भीतर, क्योंकि जिस देश का जो रूल है उसको आपको फॉलो करना होगा। 72 घंटे वालों को ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप टेस्ट देते हैं, जिस समय नाक से स्वैप आप परीक्षण केंद्र में देते हैं, पहला घंटा वहीं से शुरू हो जाता है और इसके 72 घंटे के अंदर ही आपको अपनी फ्लाइट बोर्ड कर लेनी है। और यदि 48 घंटे का समय है तो जब से आप स्वैप टेस्ट देते हैं तब से जो काउंटिंग है समय की वो शुरू हो जाती है। तो इसका ध्यान रखें कि 72 घंटे 48 घंटे के अंदर किस देश में क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं, ताकि आपकी फ्लाइट और आपके गाढ़ी कमाई, जो इस समय बहुत मुश्किल से लोग टिकट खरीद करके विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं, वो नुकसान ना हो। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।